हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। एक बार की बात है, टूनी के बेटे मोनू का आज जन्मदिन था और घर में बड़ा सा केक आया हुआ था। मोनू बेटा, आज तुम 15 साल के हो गए हो। मतलब कि तुम अब बड़े हो गए हो। हाँ माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। वक्त कितने जल्दी जल्दी बीत रहा है, पता ही नहीं चल रहा कब तुम 15 साल के हो गए। माँ, आज के जन्मदिन पर आपने हमारा घर बहुत खूबसूरत सजाया है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये हमारा घर है। चलो मोनू, इधर उधर की बातें मत करो। अब तुम बड़े हो गए हो, तो कल तुम बाहर जाकर खाना ढूंढोगे। खाना ढूंढूंगा? मगर माँ, मुझे खाना ढूंढना नहीं आता है। मोनू बेटा, खाना ढूंढना मुझे भी नहीं आता था, मगर मैंने सीखा। अब तुम भी सीखोगे। जी ठीक है माँ। दोनों ऐसे ही बातें करते हैं और फिर दोनों सो जाते हैं और अब सुबह हो जाती है। मोनू, मैंने तुम्हें कल कहा था ना कि तुम आज खाना ढूंढोगे, तो जाओ और बाहर से खाना ढूंढ कर लाओ। माँ, मुझे डर लग रहा है। अगर बाहर किसी ने मुझे मारा तो? बेटा, मैंने आज तक जो भी तुम्हें सिखाया है, तुम बस वो याद रखना। बाहर में कोई भी मिले तो उसके साथ अच्छे से पेश आना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मोनू वहाँ से बाहर खाना ढूंढने के लिए चला जाता है। आज मोनू पहली बार अकेले खाना ढूंढने निकला है। मैं भी उसका पीछा करती हूँ। टूनी मोनू का पीछा करती है। माँ ने मुझे क्या सिखाया था? माँ ने कहा था खाना ढूंढने के लिए घर से ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। शाबाश, उसे मेरी बात याद है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। मोनू एक फल के पेड़ पर आता है जहाँ पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे फल हैं। अब मैं इनमें से 2 फल ले लेता हूँ और घर चलता हूँ। एक फल मेरे लिए और एक फल मेरी माँ के लिए। तभी वहाँ पर काला कौवा आता है। अरे, तुम तो मुझे टूनी के बेटे लग रहे हो। टूनी काफ़ी आलसी हो गई है, जो अपने बच्चे को खाना लेने भेज रही है। नमस्ते कौवे अंकल, क्या आप भी खाना लेने आए हैं? खाना लेने तुम पहली बार निकले हो, इसीलिए शायद तुम्हें पता नहीं है। ये पेड़ मेरा है। ये पेड़ आपका कैसे हो सकता है? जंगल में जितने भी पेड़ हैं, वो तो सभी का है। ए बच्चे, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैंने कहा ये पेड़ मेरा है तो मेरा है। अब चले जाओ यहाँ से, वरना तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा? काला कौवा ऐसा बोलकर मोनू के सर पर जोर से मारता है और टूनी ये सब देख रही होती है। हम्म, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं नहीं रोऊंगा। कौवे अंकल, आप मुझे अपने पेड़ से एक फल दे दें। नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा। जाओ यहाँ से, वरना मैं एक बार फिर मारूंगा। मोनू वहाँ से चला जाता है। ओह, कौवे भाई ने मोनू के साथ अच्छा नहीं किया, मगर अब उन्हें ये कौन समझाए? अब मैं क्या करूं? मुझे तो कहीं पर भी फल नहीं दिख रहा है। इस तरह तो मोनू को एक भी फल नहीं मिलेगा। मुझे ही कुछ करना होगा। टूनी वहाँ से कबूतर के पास आती है। टूनी, क्या हुआ? तुम इस वक्त यहाँ? कबूतर, मेरा बेटा आज अकेले फल ढूंढने निकला है, मगर कौवे भाई उसे तंग कर रहे हैं। कौवे भाई तो ऐसे ही हैं। वो बूढ़े हो रहे हैं, मगर बड़े नहीं हो रहे हैं। तो बताओ टूनी, मैं क्या कर सकता हूँ? कबूतर भाई, मैं चाहती हूँ कि आप एक फल ले जाकर उसे दे दें। अगर वो खाली हाथ घर पहुँचा तो उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचेगी। मैं समझ सकता हूँ टूनी, मैं अभी जाकर उसे फल दे देता हूँ। ठीक है, मैं घर पर उसका इंतज़ार करूँगी। टूनी वहाँ से अपने घर आ जाती है और कबूतर मोनू के पास आता है। अरे मोनू, क्या हुआ? तुम कहाँ जा रहे हो? कबूतर अंकल, मैं अकेले खाना ढूंढने निकला हूँ।
माँ ने कहा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। शाबाश, तुम काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो। मेरे पास एक फल है, अगर तुम चाहो तो ये घर ले जा सकते हो। आपका शुक्रिया कौवे अंकल। आखिर मुझे फल मिल गया। अब मैं इसे घर ले जाता हूँ। मोनू वो फल लेकर घर आ जाता है और टूनी को दिखाता है। माँ देखो, मैं खाना ले आया। मैंने बहुत मेहनत की, तब जाकर मुझे ये फल मिला। बहुत खूब। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम फल लेकर आ गए। अब तुम बड़े हो गए हो। माँ चलिए इसे खाते हैं। दोनों वो फल खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट है ये। कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है। तुमने आज बहुत मेहनत की है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब दोनों सो जाते हैं, मगर अगले दिन टूनी की तबीयत खराब हो जाती है। लगता है मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे डॉक्टर कन जाकर दवा लाना होगा। माँ आप यहीं आराम करें। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं डॉक्टर चिड़ियाकन जाकर आपके लिए दवा लेकर आता हूँ। नहीं मोनू, डॉक्टर का घर यहाँ से बहुत दूर है। तुम नहीं जा पाओगे, रहने दो। माँ आप ही ने तो कहा था कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। और देखिए, मैं कल फल लेकर आया था। आप आराम कीजिए, मैं जाता हूँ। ठीक है, मगर अगर तुम जल्दी नहीं आए तो मैं तुम्हें लेने आऊँगी। आप फिक्र मत कीजिए माँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। मोनू वहाँ से दवा लाने के लिए चला जाता है। पता नहीं क्यों, मगर मोनू की मुझे बहुत फिक्र हो रही है। डॉक्टर चिड़िया का घर यहाँ से बहुत दूर है। अब वक्त बीतता है और मोनू डॉक्टर चिड़ियाकन पहुँच जाता है। डॉक्टर अंकल, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे दवा दे दें। अरे वाह, तुम तो बड़े ही समझदार बच्चे हो। अपनी माँ के लिए दवा लेने निकले हो। रुको, मैं अभी देता हूँ। जी डॉक्टर अंकल, आपका शुक्रिया। मोनू दवा लेकर घर पहुँच जाता है, जिसे देखकर टूनी बहुत खुश होती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम दवा लेकर आ गए। मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा। माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब हर काम में कर सकता हूँ और मुझे किसी से डर नहीं लगता। टूनी को अपने बच्चे पर बहुत खुशी होती है और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। एक बार की बात है, टूनी खाना लेकर अपने घर जा रही थी। चलो अच्छा हुआ कि मुझे आज खाना जल्दी मिल गया। अब ये खाना घर ले जाकर अपने बच्चों को खिलाती हूँ। बहुत भूख लगी है, मगर मुझे पता है मैं अगर किसी से खाना मांगूंगा तो मुझे कोई नहीं देगा। किसी से खाना छीनना ही होगा। तभी काला कौवा देखता है कि टूनी खाना लेकर जा रही है। अरे वो तो टूनी है और उसके पास खाना भी है। चलो उसे बेवकूफ़ बनाकर उससे खाना ले लेता हूँ। काला कौवा टूनी के पास आता है। कौवे भाई चले जाओ यहाँ से। तुम जब भी मेरे पास आते हो तब मुझसे खाना छीन लेते हो। चले जाओ यहाँ से। अरे टूनी शांत हो जाओ। मैं तुमसे खाना छीनने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि तोते भाई तुम्हें बुला रहे हैं। तोते भाई मुझे बुला रहे हैं? मगर क्यों? वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? पता नहीं। थोड़ी देर पहले तोते भाई मिले थे और उन्होंने बोला कि टूनी दिखे तो उसे मेरे घर भेज देना। तोते भाई मुझे बुला रहे हैं। मैं तो ये खाना अपने घर ले जा रही थी, मगर पहले तोते भाई के पास जाना होगा। तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ, मैं ये खाना तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है, मगर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। कौवे भाई प्लीज़ ये खाना मत खाना, ये मेरे बच्चों का है, उन्हें भूख लगी है। तुम फिक्र मत करो, मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि मैं किसी बच्चे का नवाला छीन लूँ। मैं ये खाना तुम्हारे बच्चों को दे दूँगा। ठीक है कौवे भाई। टूनी वो खाना काले कौवे को दे देती है और तोते के घर चली जाती है। बेवकूफ़ है, कितनी बेवकूफ़ है ये चिड़िया। मेरी बातों में आ गई
अब मैं ये खाना खुद खाऊंगा। काला कौवा वो खाना लेकर अपने घर आ जाता है। टूनी को बेवकूफ़ बनाने में बहुत मज़ा आता है। चलो अब मैं ये खाना आराम से खाता हूँ, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। काला कौवा आराम से वो खाना खाता है